अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1260वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज से 3 दिन पहले हमने मोटर बाइक के ऊपर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर शिवापुर एक बस्ती है, निकाह पढ़ाने के लिए वहाँ का सफ़र किया। मेरी आदत है, मैं इंडिया से बाहर भी जब मुल्कों का सफ़र करता हूँ तो अक्सर चीज़ें जो है उसको शूट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों तक वो पैगाम पहुँचा सकूँ कि मेरा सफ़र का तजुर्बा कैसा रहा। बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारे जो पुराने अकाबिर थे वो लोग सफ़रनामे लिखा करते थे। तो उसी एतबार से मेरी एक आदत है, मैं कहीं का भी सफ़र करूँ। मेरे कोरिया के 2 सफ़रनामे हैं, ऐसे ही जो है मलेशिया के भी 2 सफ़रनामे हैं, थाईलैंड का मेरा सफ़रनामा है, और भी ऐसे बहुत सारे सफ़र जहाँ जहाँ पर भी हुए तो अक्सर मैं अपने सफ़र को रिकॉर्ड करके रखता हूँ। शिवापुर का भी हमारा जो सफ़र हुआ, उस सफ़र को हमने, क्योंकि वो पूरा घाट का सफ़र है, तो हमारे हाफिज़ साहब, हमारे मस्जिद के जो मौज़िन साहब है वो मेरे साथ में थे, तो इसलिए हमने वो भी पूरा सफ़र रिकॉर्ड किए अपने चैनल पे। जब उसको अपलोड किए तो माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों की तरफ से ऐसे पॉजिटिव फीडबैक्स आए। उनमें से एक फीडबैक, एक कमेंट, हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त और बड़े पुराने दोस्त, शायद मुझे लगता जब मैंने इस्लाही मुआशरा के असबाक भी नहीं शुरू किए थे तब से वो हमारे तफासिर वग़ैरह सुना करते थे, सलीम पीरज़ादे साहब। हमारे सलीम पीरज़ादे साहब जो है, उन्होंने एक कमेंट ये किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मौलाना साहब आपके ज़रिए से हमको भी अल्लाह तबारक व तआला के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले। पहला जुमला तो ये है। तो अब इसका मैं जवाब दे देता हूँ सलीम भाई को कि सलीम भाई, असल में देखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फरमाया है कि हमने ज़मीन को ऐसे बनाया, आसमान को वैसे बनाया, पहाड़ ऐसे बनाए और दरख्त ऐसे बनाए। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअ, और फिर वो अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, वो जो सारी आयतें हैं। इसी तरीक़े से दूसरी जगह भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो कुदरत है उसको बार बार फरमाया, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। ये सारी चीज़ें कुरान करीम में आपको मिलेंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करना ये 80 साल नफल इबादत करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इबादत करोगे तो इबादत का आपको सवाब मिलेगा, लेकिन एक लम्हे का जो गौर व फिक्र करोगे अल्लाह की कुदरत में, जैसे मिसाल के तौर पर हमने वो सारे जंगलात जो है बताए, अब उन जंगलों के ऊपर ही इंसान थोड़ा सा गौर व फिक्र करे कि वहाँ पे जो दरख्त है और दरख्तों पर जो पत्ते लगे हुए हैं, पूरी दुनिया का साइंस मिलकर भी एक पत्ता नहीं बना सकता है। सिर्फ एक पत्ते पे गौर व फिक्र करोगे तो ईमान के अंदर ऐसी बढ़ोतरी महसूस होगी। और फिर जंगल के अंदर अल्लाह की कुदरत की अजीब अजीब चीज़ें, आपको शहद नज़र आएगा कि वो शहद के अंदर पूरी दुनिया का साइंस मिलकर शहद का एक कतरा भी नहीं बना सकता है। तो ये खुदा की कुदरत में जो गौर व फिक्र करना है, ये हमारे ऊपर लाजमी है अगर हम अपने दिल में मारिफत का नूर पैदा करना चाहते हैं। तो हर चीज़ में, खुदा की किसी भी कुदरत की चीज़ में आप गौर व फिक्र करोगे, दिल में आपके मारिफत का नूर बढ़ेगा। आगे हमारे सलीम भाई ने लिखा है, जज़ाकल्लाहु खैरन, ये आपकी ज़िंदा दिली का सबूत है। ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए ये आपसे ज़रूर सीखना चाहिए। ये जो जुमला आपने लिखा है सलीम भाई, ज़िंदा दिली का, ज़िंदा दिल किसे कहते हैं? ज़िंदा दिली आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की बरकत से। और अल्लाह के नबी की सुन्नतें क्या है, अब आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी आपको मिलेंगी एकदम प्रैक्टिकल, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत अगर आप देखेंगे और आज के ज़माने के लोगों को उससे कंपेयर करेंगे तो दूर दूर तक भी आपको उस चीज़ के साथ में, यानी अल्लाह के नबी की जो सीरत है उसके करीब में कोई नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आज इंसानों को अय्यारी, मक्कारी, झूठ और दिखावे वाले ज़िंदगी के साथ में जीने की आदत पड़ी हुई है। अब अगर सुन्नत को फॉलो करोगे, हमने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ अल्लाह के नबी की वो सुन्नत को फॉलो किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सादी ज़िंदगी और प्रैक्टिकल लाइफ जिया करते थे कि मदीना में बाहर से अगर कोई आता उसको पूछना पड़ता था कि तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है।
अब हमारे ज़माने में हम आ जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो लोगों को वो सादगी वाली ज़िंदगी पसंद नहीं है। आज हर आदमी को उसको या तो बड़ा बनना है, या तो अकाबिर बनना है, या तो बुज़ुर्ग बनना है, या तो ठेकेदार गुत्तेदार बनना है दीन का। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, ना हमको अकाबिर बनना है, ना हमको बुज़ुर्ग बनना है, ना हमको वाइज़ बनना है, ना कौम का रहबर व रहनुमा बनकर कौम का ठेकेदार बनना है, ना मुस्लिह उम्मत बनना है, ना मुफक्किर मिल्लत, ना तर्जुमान इस्लाम के अलक़ाब हमको चाहिए। जिन लोगों को चाहिए, अब आप देखेंगे आपको उनकी ज़िंदगी में एकदम फॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी। और ये फॉर्मेलिटीज़ जो है ना हमारे सलीम भाई, आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगी। आप इंडिया के बाहर जाइए, चाहे आप किसी अरब मुल्क में जाइए, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाइए, वहाँ पे भी लोग आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। लेकिन इंडिया में रियाकारी और दिखावा ये यहाँ के दीनदारों में आपको मिलेगा, दुनियादारों में भी आपको मिलेगा, सब में मिलेगा। यहाँ के दीनदार से भी आप जाकर मिलेंगे तो पहले से ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे आपको, और आपके अंदर की झांकने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं, आप अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है तो उसको बाहर कैसे निकालना, घुमा फिरा के अय्यारी वाली मक्कारी वाली बातों से, ये आपको दीनदारों में भी मिलेगा। और दुनियादारों का तो हाल वैसा है ही ऑलरेडी कि अगर आप दुनियादारों को भी देखेंगे तो या तो वो पॉलिटिकल लाइन से सोचेगा, या फिर अगर उसके पास में माल दौलत होगा तो आप देखो फॉर्मेलिटीज़ कैसी है कि वो ये चाहेगा कि दुनिया मुझे मालदार समझे, इसलिए उसके गले में आपको सोने की चैन मिलेंगी, या फिर हाथ के अंदर जो है घड़ी मिलेंगी, हाथ में 2-4 कड़े मिलेंगे, या फिर खूब सोने के जो है जेवरात मिलेंगे, मर्दों के आंग पर भी, बताने के लिए कि भाई मैं बहुत माल वाला हूँ। अब हमारे कंपैरिजन में मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के नबी की वो सादगी वाली सुन्नत दुनिया में दूसरे लोगों ने उसको इख्तियार किए, अपनाएं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून कितना है। अब जैसे मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक कंपनी के ओनर है, आप देखो वो मार्क ज़करबर्ग जो टी शर्ट पहनते हैं, मैंने उसको आज तक वो टी शर्ट के अलावा दूसरे कपड़ों में नहीं देखा। हमारे इंडिया में उसको बनियन कहते हैं। मुश्किल से $1 की वो बनियन होंगी, और मालिक जो है वो इंसान कम से कम जो है 10 लाख हज़ार करोड़ रुपये, पता नहीं कितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको भी नहीं मालूम है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपये तो उसने दान में दे दिया था, चंदे में दे दिया था। इतना बड़ा वो इंसान है, मगर आपको उसके ना शूज़ से पता चलेगा, ना कपड़ों से पता चलेगा, ना टी शर्ट से पता चलेगा कि ये इतना बड़ा मिलेनियर या बिलेनियर है। लेकिन इंडिया में अब आप दुनियादार और दीनदार दोनों को भी देखिए, तो दुनियादारों में भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि वो अगर पैसे वाला है तो वो खुद चाहेगा कि मैं सोने चांदी के अपने गले के अंदर जो है इस तरीके के जेवरात पहनूं, और कम से कम 8-10 जो है गले के अंदर ऐसी चैन पहनूं सोने की जिसको देखकर लोगों को लगे कि मैं पैसे वाला हूँ, या अपने गाड़ी का रौब झाड़ने के लिए। और ऐसे ही दीनदारों के अंदर भी कि वो भी जो है ये फॉर्मेलिटीज़ चाहेगा। और हमारे ज़माने में अकाबिर भी वैसे को ही समझा जाता है जो कार में सफ़र करने वाला है, जो दिखावे वाली ज़िंदगी जीने वाला है, जो फॉर्मेलिटीज़ करने वाला है। क्योंकि हमारे ज़माने के अंदर अगर आप में सादगी है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा फाउंडेशन है हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सरपरस्ती में हम चलाते हैं, उनके अफ़कार और नज़रियात के। ख़ुद उन्होंने अपना एक वाक़या लिखा हुआ है इंडिया का। उन्होंने लिखा है कि लखनऊ में किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको दावत दी गई, वो पहुँचे वहाँ पर पहुँचे तो उनको पहले तो वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया गया, कॉन्फ्रेंस के अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया गया। क्यों? वो सादे सिंपल पाजामे कुर्ते के अंदर वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब जो है उनको इसलिए दाखिल नहीं होने दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई मैं वो हूँ जिसने 14 साल की उम्र में अल-मुर्तज़ा नाम की किताब लिखा हुआ है। उनके अलावा कई किताबें उन्होंने उस वक्त तक तो लिख दिए थे। उसके बावजूद इतने बड़े अपने वक्त के आलिम दीन, इतने बड़े मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़, उनको उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ़ इसलिए नहीं आने दिया गया क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बाकी तमाम लोग जिन्होंने शिरकत की थी उनके आंग पे ऐसी बड़ी बड़ी शेरवानियाँ थी, और मौलाना अली मियाँ साहब जो है वो सादे कपड़ों में थे। आप वापस आए, वापस आने के बाद नीचे जो है आपके कोई साथी पहचान वाले मिल गए, और वो मिलते ही अदब से खड़े हो गए, हज़रत आप तशरीफ़ लाए। बोले हाँ मैं तशरीफ़ तो लाया, मुझे दावत भी है, बोले लेकिन ये लोग दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। क्यों हज़रत?
पता नहीं, बोले वो बोल रहे हैं कि ये आप ऐसे कैसे कपड़े पहन कर आए। तो उनके वो जो मानने वाले थे उन्होंने अपनी शेरवानी निकाले, हज़रत को पहनाए, और उनके पास में वो जो रामपुरी टोपी होती है वो हज़रत को पहना कर वो अपने साथ लेकर गए, और हज़रत का बैग वगैरह उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। जैसे ही आप पहुँचे, वही खादिम जो आपको कॉन्फ्रेंस में दाखिल नहीं होने दे रहे थे, उसने हाथ पीछे करके आइए आइए तशरीफ़, झुक के जो है उनको सलाम करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्होंने शेरवानी पहनी और उनके साथ वाले ने जो है उनका बैग वगैरह पीछे पकड़ लिया। अब उसको लगा हाँ ये कोई बहुत बड़े अल्लामा है शेरवानी पहनने के बाद में। तो ये इंडिया की जो फॉर्मेलिटीज़ है और जो फॉर्मल लाइफ है, इसी वजह से लोग यहाँ पे ज़िंदा दिली के साथ में, जिसको आपने जो जुमला लिखा है हम ज़िंदा दिली के साथ क्यों जीते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के नबी की उस सुन्नत पर अमल करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ जियो, नो फॉर्मेलिटीज़, नो दिखावा, आप जैसे है वैसे ही रहो, जैसे है वैसे ही, कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ दिखावे वगैरह का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान इससे जो है मेंटली पेशेंट बन जाता है और जहनी मरीज़ बन जाता है। ये अय्यारी वाली बातें करने से, मक्कारी वाले बातें करने से, घुमा फिरा के सबको समझता है। कोई भी इंसान अगर मक्कारी की बात कर रहा है, घुमा फिरा के, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो मुझे उनके ऊपर तरस और रहम आता है। मैं सोचता हूँ यार ये बेचारे, अब इनको क्या बोलेंगे इनको, ये यानी सामने वाले से जिस तरीके से घुमा फिरा के, यानी निकालो इसके अंदर क्या है उसको निकालो, उसके लिए ज़रा घुमा के दूर से लेकर आओ। आज ये हमारे ज़माने में मुआशरे के अंदर ये माहौल बना हुआ है। इसी वजह से लोग आज ज़िंदा दिली के साथ में जी नहीं पाते हैं। तो ज़िंदा दिल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कैसी ज़िंदा दिली थी देखो आपकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उठते बैठते, जो आपके सामने आया अल्लाह के नबी जो है सहाबा के साथ में उसको तनावुल भी फरमा लेते। और अल्लाह के नबी हर सवारी पे सफ़र करते थे। गधे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया हुआ है, गधे पर। और हमारे ज़माने में ये जो फॉर्मल और दिखावे वाली लाइफ है, इसकी वजह से ऐसा किब्र, अकड़, घमंड ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है कि बहुत सारे लोग रिक्शे में भी सफ़र करने को अपने लिए छोटापन समझते हैं। नहीं नहीं, मैं कैसा रिक्शे में बैठ सकता हूँ, मैं कैसा मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ सकता हूँ, मैं कैसा गवर्नमेंट की एसटी महामंडल के अंदर सफ़र कर सकता हूँ। क्योंकि हम इंडिया में एक फॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, दिखावे वाली, बनावट वाली। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये चीज़ सिर्फ इंडिया में मिलेंगी, अरबों में भी नहीं मिलेंगी आपको। मदीना मुनव्वरा के अंदर मैंने मेरी आँखों से देखा, सोने की दुकान है, होलसेल, वो भी बड़ी, ऐसा कुंटलों से सोना पड़ा हुआ है। और वो सोने की दुकान का जो ओनर है, जो मालिक है, जिसकी वो दुकान है, वो और वहाँ काम करने वाले जो बंगाली नौकर है, वो सब मिलके जो है एक साथ एक प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं। हमारे इंडिया की तरह से नहीं, अकाबिरीन का दस्तरखान अलग लग रहा है और बड़ों का, बुजुर्गों का, मुफक्किर साहब का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दिखावा, फॉर्मेलिटीज़, मतलब उमूमियत हमारे अंदर आने को तैयार नहीं है। और मैंने मिस्र के सफ़रनामे में गालिबन हज़रत मुफ्ती तकी साहब के किसी किताब में ये पढ़ा था कि अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी से मिलने के लिए वो गए और उन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद में उन्होंने कहा कि चलो हम साथ में खाना खाएंगे। और बाहर जो है वो अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी, आज उनको पूरी दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े आलिम और अल्लामा समझा जाता है। वो अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी हज़रत के साथ में जो है बाहर निकले, रोड से पैदल चल रहे हैं, दोनों दुकानों से सामान ख़रीद रहे हैं आम लोगों की तरह से। तो हज़रत ने लिखा, बोले मैंने ये देखा कि ना वहाँ के लोगों ने ये रिएक्ट किया जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि पहले तो बहुत बड़ा आयब। उसका रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो बड़ापन, अकाबिरपन के जो जरासीम आए हुए हैं, ये सब हिंदू समाज से आए हुए हैं। जैसे उनके महंत होते हैं, जैसे उनके जो है पंडित होते हैं, जैसे उनके बड़े बड़े जैसे आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम और ऐसे जो थे ना, उनके बड़े बड़े जो जैसे रहते, वो सब जरासीम हमारे यहाँ पे भी जो है, हमारे भी मजहबी पेशवा ये चाहते हैं हमारा भी उनके जैसा ही जो है उसी तरीक़े से हम भी ज़िंदगी गुजारे और हमारे मानने वाले भी हमको उसी तरीक़े से हमारे साथ में बिहेव करें।
हमको भी आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम की तरह से समझे, जबकि वहाँ पे अरब मुल्कों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हरम शरीफ के इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस वो वहाँ पे पोछा मारने वालों के साथ में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आम लोगों की तरह से उन लोगों की ज़िंदगी है। हरम शरीफ के इमाम है, पूरी दुनिया जिनकी क़िरत सुनकर क़िरत सीख रही है, लेकिन ज़िंदगियों में ऐसी सादगी है। इसीलिए हमारे सलीम पीरज़ादे साहब, ज़िंदगी अगर जीना है अय्यारी से, मक्कारी से, घुमा फिरा के बातें करनों से बाहर निकल के प्रैक्टिकल लाइफ, मराठी में एक कहावत है, जे पोटात तेच तोंडात, मतलब जो पेट में है वही इंसान के ज़ुबान पे होना चाहिए, वैसी ज़िंदगी आप जियो, आपको मज़ा आएगा। इसीलिए तुम प्रैक्टिकल लाइफ, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, प्रैक्टिकल लाइफ जियो। हालात आएंगे, लेकिन उन हालात से तुमको जो है उसके अंदर अगर तुम्हारे अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा है, तो दुनिया के किसी भी ताकत से डरने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमारे सलीम पीरज़ादे साहब, बिंदास हो के इंसान ने जीना चाहिए। मौत अपने वक्त पर आने वाली है, आने वाली मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो काय के लिए रियाकारी की, दिखावे की, अय्यारी की, मक्कारी की, फालतू की, घुमा फिरा के बातें करके फुकट अपना फॉर्मेलिटीज़ दिखाने का लोगों को जो है, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाई। और बड़ा बनने से, अकाबीर, बुज़ुर्ग और ये जो कीड़ा और कोम जिनको फूटी हुई रहती ना, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।